हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम 19,550 की पुट का एक लोड बाय करने वाले हैं। ऑर्डर हमने अपने एग्जीक्यूट कर दिए हैं। अभी 58 रुपये के आसपास कुछ प्राइस चल रहा था, तो हम अपनी पोजीशन में देख लेते हैं। अभी जो है 58 रुपये में हमें एक लोड बाय हो चुका है। और मेरे पास जो है कहीं भी जो हमारे ट्रेडर हैं उनके भी मैसेज आए थे कि आप एक लोड से ट्राई कीजिए, तो मैं डेफिनेटली एक लोड से ही ट्राई करूँगा। लेकिन मेरी इसमें मैं आपको पहले अपनी गलती बता देता हूँ। मैं इसको प्राइस को 43 के आसपास से वॉच कर रहा हूँ, लेकिन एंट्री मैं इसमें 58 के आसपास कर रहा हूँ। मेरे से अपनी यह प्रॉब्लम नहीं दूर हो रही कि मैं लेट एंट्री क्यों कर रहा हूँ। हालांकि अपनी एंट्री जो है 43 के आसपास भी हो जाती तो अपना एसएल छोटा होने की वजह से हिट भी होने की संभावनाएं कम थी। लेकिन अब अपना एसएल जो है हमें कम से कम 4 से 5 यानी कि आप मान के चलो 300 से 400 यानी 10 पॉइंट तक का एसएल हमें मार्केट को देना होगा, क्योंकि हमने जो है लेट एंट्री बनाई है। हालांकि अभी अपना कुछ प्रॉफिट ही चल रहा है। तो प्रॉफिट की बात करें, मिनिमम जो है कम से कम 500 से 700 तो हम इसमें निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ऑलरेडी आज इस ट्रेड में लेट हो चुके हैं, तो यहाँ पर लेट एंट्री बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो है लेट ही एंट्री बना रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा लॉस तकरीबन मार्केट में हो रहा है। तो मैंने 200 तक का प्रॉफिट देख लिया और अभी पोजीशन जो है हमारी न्यूट्रल ही चल रही है। तो यहाँ से हम ज़्यादा बड़ा लॉस होने नहीं देंगे, क्योंकि मार्केट में हमने प्रॉफिट भी देख लिया और अब हम दोबारा फिर लॉस में आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपना लॉस जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए भी रेडी रखते हैं। हमारे फेवर में तो मोमेंटम नहीं आ रही, लेकिन अगेंस्ट मोमेंटम बहुत तेज़ी से आ रही है। तो हमने 410 रुपये का एक ट्रेड में लॉस बुक कर लिया। ये सिंगल लोड से मेरी ट्रेड थी। इसमें मैं अपनी गलती मानता हूँ लेट एंट्री की, जो कि मैं बिल्कुल भी सुधार नहीं पा रहा हूँ। मुझे वो कॉन्फिडेंस ट्रेड में आ ही नहीं रहा कि मैं जो हूँ जल्दी से ट्रेड में एंट्री कर जाऊँ। और जब मेरा लॉस हो जाता है उसके बाद जो मैं सेकंड ट्रेड लेता हूँ वो मैं फुल कॉन्फिडेंस से लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा सेकंड ट्रेड का फुल प्लान है, लेकिन मैं एक स्कैल्पिंग ट्रेड लूँगा। मैं कोई भी अब होल्डिंग वगैरह नहीं रख पाऊँगा और मेरा ऑलरेडी 400 कुछ का लॉस हो चुका है। तो हम मार्केट को सिर्फ और सिर्फ 300-400 का लॉस और देंगे और आज का दिन जो है अपना बिल्कुल बंद कर देंगे। देखते हैं कोई मुझे अच्छी सी स्ट्राइक प्राइस नज़र आती है तो मैं उसमें जो है अपनी एंट्री का प्लान बनाऊंगा, जो कि मेरी एक स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगी। या मैं अभी कुछ देर वेट करता हूं, क्योंकि साथ के साथ यदि हम एंट्री बनाते हैं तो वो एक रिवेंज या फिर लॉस को जो है उसको रिकवर करने के चक्कर में होती है। तो मैं कुछ टाइम बाद जो है ट्रेड को आइडेंटिफाई करके फिर से ट्रेड को करने की कोशिश करूँगा, जो कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगी। तो यहाँ पे हमने एक स्कैल्पिंग ट्रेड को आइडेंटिफाई करके और उसमें अपनी पोजीशन बना लिया है। आप देख सकते हो 19,450 की पुट की मैंने फिर मैंने पुट में ही दोबारा एंट्री की है। तो मैंने यहाँ पर 500 क्वांटिटी बाय कर रखी है। प्राइस मुझे ये मिला है 6 रुपये 35 पैसे के आसपास। और अभी अपना इसमें कुछ प्रॉफिट ही चल रहा है और अपनी पोजीशन भी प्रॉफिट में आ गई। लेकिन मैं जो है इस लॉस को रिकवर करने के लिए मुझे सेकंड एंट्री मैंने नहीं बनानी, क्योंकि फिर ये जो है लॉस रिकवर करने की या फिर रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाएगा। मैं इसको कुछ देर होल्ड रखूँगा, क्योंकि सेकंड जो अपनी स्कैल्पिंग होती है या फिर अपनी सेकंड ट्रेड होती है वो तकरीबन हमें लॉस से जो है निकाल ही देती है। तो इसमें हम अपना लॉस की बात करें तो 300 से 400 इतने ही हम लॉस लेंगे और आज के दिन अपना जो लॉस है वो लिमिट में हमारी लिमिट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो फिर हम उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यदि ट्रेड लेंगे तो आज कैपिटल जीरो भी हो जाएगी, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो मेरे दिमाग में दोनों ही बातें हैं। मैं इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लूँगा। ये मेरी लास्ट स्कैल्पिंग ट्रेड है और मैं इसको कोई प्रॉफिट मैं इसको कोई लॉस रिकवर करने के लिए नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे इसमें कॉन्फिडेंस है और मैं इसको कुछ देर होल्ड भी रखूँगा, ताकि जो है अपना लॉस भी रिकवर हो जाए और साथ के साथ मार्केट में कुछ प्रॉफिट भी निकल जाए। हालांकि अभी तो इसमें भी ऐसे लग रहा है कि हमें इसमें अपना छोटा मोटा लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। और आप देख सकते हो इसमें भी प्राइस में मोमेंटम अच्छी हो रही है। मैंने इसीलिए जो है सेकंड एंट्री का जो है वो मैंने डिसाइड किया। अगर मोमेंटम प्राइस में नहीं होती है, ये साइडवेज मार्केट टाइप का होता है, तो वहाँ पर अपना जो है एक ट्रेड लो और उसी में ही निकलने की कोशिश करो, क्योंकि सेकंड एंट्री भी करेंगे उसमें भी यदि लॉस हो जाता है तो खड़ी मार्केट में आप कुछ भी करोगे तो लॉस ही होंगे। लेकिन आज की जो मार्केट है उसमें अच्छे खासे मोमेंटम हो रहे हैं प्राइस में, तो एक बार सेकंड एंट्री बनाने में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा दूँ, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में दिख गया था, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से अपना प्राइस जो है वो रुक नहीं पा रहा और एकदम से हम लॉस में भी आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इसको होल्ड रखते हैं और यदि हमें अब की बार प्रॉफिट होता है
तो इसको बुक कर लेते हैं 7 रुपये 60 पैसे, क्योंकि अपना लॉस तो रिकवर हो गया और कुछ प्रॉफिट पे भी हम आ गए। तो 390 तक इसने प्रॉफिट दिखाया, लेकिन 365 रुपये का हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया और अपना जो लॉस था वो भी रिकवर हो गया। लेकिन ये रिवेंज ट्रेडिंग में शायद इसको आज फिर मैं बोलता हूँ, और कोशिश मैंने यही की थी कि मैं इसमें रिवेंज ना करूँ, और मेरा लॉस आपने देखा होगा रिकवर हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसको जो है होल्ड रखा और पोजीशन को, ताकि अपना कुछ प्रॉफिट मार्केट में निकल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अपने 2 ट्रेड हो चुके हैं और 300 कुछ का में प्रॉफिट हो गया। ब्रोकरेज निकाल के 300 रुपये का हमारा जो आज का प्रॉफिट हो गया। और कल हम जो है ब्रेक इवन पर थे, नानो कोई हमें प्रॉफिट नहीं था, कोई हमें लॉस नहीं था। और आगे से कोशिश करेंगे कि हम जो है अपने ट्रेड को एक ही लोड से और 1 महीना और 1 लोड से 1 महीने तक हम अपनी ट्रेड को शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।